फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, सीटेट की ऑफिशियल आंसर की को चैलेंज करने के लिए आप सभी को यहाँ पर 5 जनवरी तक का टाइम दिया गया था, जो कि अभी आपका यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। यानी कि तो जो है आप किसी भी क्वेश्चन पर यहाँ पर चैलेंज नहीं कर पाएंगे। अब कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर चैलेंज हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन पे आपको नंबर यहाँ पर मिल सकते हैं, कितने नंबर आपके यहाँ पर बढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो आपके 80 या फिर 81 वाले या फिर 88 या फिर 89 वाले। तो अभी इन स्टूडेंट को यहाँ पर क्या करना चाहिए। इसके अलावा देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे भी जिनको कि ये डाउट बना हुआ है कि कहीं हमारे नंबर कम तो नहीं हो जाएंगे। तो सभी चीज़ें एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा रिजल्ट को लेकर के भी क्वेश्चन आए हुए थे कि रिजल्ट जो है हमें कब तक देखने को मिल सकता है। तो आज वीडियो में इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। साथ ही साथ देखिए, जिनके बहुत ही कम नंबर जैसे कि 50 या फिर 60 नंबर है, तो नेक्स्ट सीटेट का जो नोटिफिकेशन है ये कब तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले कि कौन से सब्जेक्ट में, ठीक है, कितने नंबर तक के क्वेश्चन आपके यहाँ पर चैलेंज हुए हैं। तो देखिए, आपका जो एग्जाम है आप सभी को पता है कि 2 डेट को हुआ था, 14 और 15 दिसंबर को। अगर देखिए हम यहाँ पर सीडीपी की बात करें तो सीडीपी में आपके कितने क्वेश्चन चैलेंज हुए लगभग, ठीक है, दोनों जो आपके डेट के क्वेश्चन पर हुए थे उन दोनों को मिलाकर के अगर देखें तो लगभग आपके 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर चैलेंज हुए हैं। 1-2 क्वेश्चन आपके एडजस्टन और रीजन वाले थे, ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन थे आपके कंटेंट वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, तो यहाँ पर सीडीपी में आपके 3 से 4 क्वेश्चन लगभग चैलेंज हुए। सभी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे भेज रखा ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में, तो आप जाकर के वहाँ से उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी को नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर मिल जाएगा, या फिर जो है फर्स्ट कमेंट पिन में भी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए सीडीपी में आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर चैलेंज हुए। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें वहीं पर हिंदी की, हिंदी में भी आपके पैसेज वाला एक क्वेश्चन चैलेंज हुआ था। ठीक है, वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को यूट्यूब पे पहले ही बता चुकी हूँ। इसके अलावा आपका जो है एक क्वेश्चन जो है पेडागोजी का चैलेंज हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके, दोनों क्वेश्चन पर सेट को मिला करके 2 क्वेश्चन यहाँ पर चैलेंज हुए हैं। ठीक है, जितना मतलब मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। हालांकि और भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने उन क्वेश्चनों पर चैलेंज किया होगा, बट जितने स्टूडेंट के मेरे पास कमेंट आए हुए थे, मैसेज आए हुए थे, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग जो है कितने क्वेश्चन यहाँ पर चैलेंज हुए, खुद मैंने कितने क्वेश्चन चैलेंज किए थे, तो यहाँ पर आपके के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को ये डाटा बता रही हूँ। तो हिंदी में आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन चैलेंज हुए। सीडीपी में आपके यहाँ पर जो है 3 से 4 क्वेश्चन चैलेंज हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें पेपर 1 की ईवीएस की, तो ईवीएस में भी आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 1 या फिर 2 ही क्वेश्चन चैलेंज हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो देखिए इंग्लिश में भी वही हिंदी पेडागोजी का सेम क्वेश्चन उन्होंने उठा करके दे रखा था, तो इसलिए वहाँ पर भी आपके 1 क्वेश्चन चैलेंज करने पड़े। ठीक है, हालांकि वो सेम ही क्वेश्चन था जो आपका हिंदी पेडागोजी में था। तो अगर आपकी हिंदी पेडागोजी वाले क्वेश्चन पर नंबर मिलते तो यहाँ पर भी उनको नंबर देना ही पड़ेगा, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन आपका वहाँ पर जो है पूछ रखा था इन्होंने। ठीक है, ताकि मैथ्स में अभी आपके क्वेश्चन यहाँ पर चैलेंज नहीं हुए थे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट के मेरे पास कमेंट आए हुए थे, तो मैथ्स में उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं भेज रखा था। हाँ, एक स्टूडेंट ने भेज रखा था, बट उसका ऑप्शन यहाँ पर सही था। ठीक है, पहले से उन्होंने सही दे रखा था। तो पेपर में दोनों पेपर को अगर हम मिला के देखें, 14 और 15 दिसंबर की बात करें, तो यहाँ पर इतने क्वेश्चन आपके चैलेंज हुए हैं। बाकी जो सीडीपी का क्वेश्चन है 3 से 4 क्वेश्चन, ये सभी जितने भी आपके क्वेश्चन पर हुए थे, जैसे कि 15 वाले में भी 2 आपको सेट हुए थे, एक तो सुबह में एक तो शाम में। ठीक है, उसके अलावा 14 वाला को भी आपका 2 सेट हुआ था। तो यहाँ पर सभी को मिला करके 3 से 4 ही क्वेश्चन आपके चैलेंज हुए हैं। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए, अगर हम पेपर 2 की बात करें, तो देखिए साइंस में आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब गलत ही पूछे गए थे, क्योंकि उसको मैंने आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन पर हुए हैं उसको उठा करके देखा, तो उसमें भी उन्होंने ऑप्शन अलग दे रखा था। इस बार ऑफिशियल की में जो है आंसर कुछ और दे रखा था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका जसन और रीजन वाला क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन आपका कंटेंट वाला क्वेश्चन था, जिसको कि मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। ठीक है, और मैंने इस क्वेश्चन को आप सभी को टेलीग्राम पे भी सेंड किया था। ठीक है, तो वहाँ से जाकर के आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन पे आपको नंबर मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, ये आपका जो साइंस वाला जो क्वेश्चन था, ये मैं 14 दिसंबर वाले में बता रही हूँ। बाकी 15 दिसंबर वाले में मुझे कोई डाउट वाले क्वेश्चन लग नहीं रहे थे, बट फिर भी अगर आपके अकॉर्डिंग कोई भी डाउट वाला क्वेश्चन रहा हो, आप जो है चैलेंज किए हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देगा। ठीक है, बाकी 14 दिसंबर में आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर डाउट वाले थे, जो कि चैलेंज किए गए हैं स्टूडेंट के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम वहीं पर एसएसटी की बात करें, तो एसएसटी में भी आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन लगभग चैलेंज हुए हैं। ठीक है, ये मैं देखिए कौन से क्वेश्चन पर की बात करूँ, जो आपको 14 दिसंबर को हुए थे। ठीक है, 15 वाले में जो एसएसटी का आपका था, ठीक है, एसएसटी में आपके एक 15 वाले 15 दिसंबर को जो आपका एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन चैलेंज हुआ, और एक जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पर जो 14 दिसंबर को एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन जो है चैलेंज हुए। यानी कि एसएसटी के आपके दोनों डेज के क्वेश्चन चैलेंज हुए, बट जो साइंस वाला है इसमें सिर्फ आपका 14 दिसंबर का ही डाटा मेरे पास आया। 15 दिसंबर की कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगे कि डाउट वाला है, मैंने खुद क्वेश्चन पेपर को देखा था। बट अगर आपको लगे हो, ठीक है, अगर आपके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन डाउट वाला रहा हो, ठीक है, आपने उसको चैलेंज किया हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि कुछ स्टूडेंट की यहाँ पर हेल्प हो सके। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ डाउट वाले क्वेश्चन जो कि आपके यहाँ पर जो है चैलेंज किए गए थे स्टूडेंट के द्वारा। इसके अलावा देखिए, ये क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो मैंने बता रखा है कि टेलीग्राम पर आप सभी को सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हालांकि ऑलरेडी मैंने अपनी जो प्रीवियस वीडियोज़ में बता रखा है सारे क्वेश्चन की कौन कौन से क्वेश्चन आपके चैलेंज हुए हैं, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर के देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर बात करें कि जिनके भी यहाँ पर
81 नंबर है या फिर 80 नंबर है उनको अभी क्या करना चाहिए, या फिर 88 है या फिर 89 है। ठीक है, तो देखिए अभी आप सभी को यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आती है, ठीक है, उसके बाद में जो आपकी रिवाइज्ड आंसर की आती है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के ये भी डाउट होंगे कि क्या हमारी रिवाइज्ड आंसर की यहाँ पर जारी की जाएगी या फिर नहीं, है ना। तो देखिए अगली बार की अगर हम बात करें, जो आपका 7 जुलाई वाला एग्जाम होता है, इसको जा करके खुद देख लीजिएगा आप। ठीक है, पहले इन्होंने रिजल्ट दिया, उसके बाद में रिवाइज्ड आंसर की जारी की, जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रिवाइज्ड आंसर की हमेशा रिजल्ट से पहले आनी चाहिए, बट यहाँ पर इन्होंने जो है एक अलग ही प्रोसेस अपनाया है। ठीक है, रिजल्ट के बाद में इन्होंने रिवाइज आंसर की जारी की, तो हो सकता है कि इस बार भी आपके रिजल्ट के बाद ही रिवाइज आंसर की देखने को मिले, बट इसका कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं रह जाएगा। ठीक है, अगर रिवाइज आंसर की ये लोग रिजल्ट के पहले देते हैं तो स्टूडेंट को यहाँ पर हेल्प मिलेगी। हालांकि जो आपका रिजल्ट आता है उसमें रिवाइज आंसर की के जो नंबर होते हैं वो ऐड होकर के ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनके ऊपर डिपेंड करता है कि रिजल्ट से पहले रिवाइज आंसर की देते हैं या फिर रिजल्ट के बाद आपकी रिवाइज आंसर की आएगी। ठीक है, बट रिवाइज आंसर की आपकी यहाँ पर आनी ही आनी है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन जो इनके द्वारा जो गलत बताए गए थे, तो उसमें कुछ क्वेश्चनों के ऑप्शन आपको डेफिनेटली चेंज देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि ये जो है कौन से क्वेश्चनों को एक्सेप्ट करते हैं, कौन से क्वेश्चनों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपके जो नंबर है वो यहाँ पर बढ़ पाएंगे। बट हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि आपको जो अपने ऑफिशियल आंसर की में 1 से 2 इवन 3 नंबर तक का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए किसके नंबर यहाँ पर इंक्रीज होंगे, किसके नहीं होंगे। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिए। देखिए अगर आपने यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आपके 81 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, और जो डाउट वाले क्वेश्चन है उसको आपने ऐड कर रखा है, उसमें जो इन्होंने सेकंड वाला ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, बट किसी स्टूडेंट ने इस पर चैलेंज किया हुआ है, तो अगर जो है ऑप्शन आपका चेंज होता है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है सही मान लिया जाता है, तो उस स्टूडेंट का नंबर कम होगा जिसने कि यहाँ पर 2 को मान करके अपना जो है क्वेश्चन को जो आंसर था उसको ऐड कर रखा था। ठीक है, बट उस स्टूडेंट के नंबर यहाँ पर बढ़ जाएंगे जिसने कि इसको गलत कर रखा था, जैसे कि उसने सेकंड वाले ऑप्शन पर फिलअप ही नहीं किया था। ठीक है, उसने थर्ड वाले ऑप्शन पर फिलअप किया था, तो उन स्टूडेंट के यहाँ पर जो नंबर होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका जो नंबर है वो यहाँ पर 82 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट जो है जेड वाले क्वेश्चन, ठीक है, जो ऑप्शन होते हैं या फिर ए वाले जो ऑप्शन होते हैं, बी वाले जो ऑप्शन होते हैं, इसको काउंट ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी उनके जो नंबर होते हैं वो ऑफिशियल आंसर की में इंक्रीज देखने को मिलते हैं। हालांकि देखिए यहाँ पर जो नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं वो आपके 80 या फिर 90% तक आप मान सकते हैं। ठीक है, बहुत ही रेयर केस होता है कि आपका एक नंबर जो है यहाँ पर कम हो जाए, बाकी जितने भी ज़्यादातर स्टूडेंट हैं उनके नंबर यहाँ पर इंक्रीज ही होते हैं। तो अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 1 या फिर 2 नंबर है तो आप ये मान के लिए कि जो आपका एग्जाम वो क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, आपके जो नंबर है वो बढ़ ही जाएंगे। अगर आपके यहाँ पर 90 नंबर बन रहे तो भी आपका एग्जाम यहाँ पर क्वालिफाई है। ठीक है, नंबर कम होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, या फिर अगर आपका जो है 89 है तो भी आपका यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। नंबर आपके 1 से 2 नंबर इंक्रीज ही होंगे। ठीक है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन आपके डाउट हो रहे थे, तो सभी क्वेश्चनों पर यहाँ पर चैलेंज किया था स्टूडेंट के द्वारा। ठीक है, आपको लगता है कि हमने एक क्वेश्चन नहीं चैलेंज किया, ठीक है, बट इतने सारे स्टूडेंट है कि उसमें से किसी न किसी स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन चैलेंज कर ही दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, बाकी टीचर्स ने भी क्वेश्चनों को चैलेंज किया हुआ है। ठीक है, कि किसी भी एक स्टूडेंट के लिए लगभग 5 से 6 क्वेश्चनों को चैलेंज करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप सभी को पता है कि एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 1000 रुपये पेमेंट करनी पड़ती है। तो जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर भी हैं वो भी अपना 1 से 2 क्वेश्चन या फिर 3 ही क्वेश्चन तक चैलेंज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से जितना मेरे से हो पाया उतना मैंने आप सभी के लिए ज़रूर किया हुआ है। ठीक है, बाकी देखते हैं कि रिजल्ट में जो है क्या चीज़ें आपकी चेंज होती हैं, किसके कितने नंबर यहाँ पर इंक्रीज होते हैं। बट ये जो है आप मान के चलिए कि जो आपके 1 से 2 नंबर है बिल्कुल फिक्स्ड हैं कि हर बार जो है इंक्रीज होते ही, इस बार भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अगर रिजल्ट की बात करें कि रिजल्ट जो है कब तक देखने को मिल जाएगा, तो देखिए अब आपके जो है आंसर की को जो चैलेंज करने की डेट दी गई थी वो खत्म हो चुकी है। इसके बाद में ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ 1 या फिर 2 दिन, ठीक है, या फिर 3 दिन तक जो है अपने जो आंसर चैलेंज किया हुआ है उसको एनालिसिस करेंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग जो आपकी 1 से 2 ऑप्शन होंगे उनको थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, और उस जितने भी स्टूडेंट के यहाँ पर सही क्वेश्चन चैलेंज किए होंगे उनको पेमेंट वापस किया जाएगा, और लगभग जो है आपको अगले 3 से 4 दिनों में आपका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। सारे प्रोसेस पहले ही कंप्लीट हो चुके रहते हैं, सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी लगभग 3 से 4 दिन में यहाँ पर क्लियर होने वाली हैं। तो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 1 या फिर 2 या फिर 3 नंबर तक को लेकर के परेशान है, तो अगले 3 से 4 दिनों में, ठीक है, यानी कि आप मान के चलिए कि 10 से 12 जनवरी तक आपको अपना यहाँ पर रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने आप सभी के यहाँ पर डाउट ले रखे हैं। हालांकि जो है भी आपके कोई डाउट क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 7706974820, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो
अभी भी आप सभी के यहाँ पर मैसेज आ ही रहे हुए थे। बाकी आपके जितने कमेंट है उसको एक अलग से वीडियो में मैं जितने भी आपके कमेंट आ गए हैं उन सभी के आंसर देने का जो है पूरी पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो अभी कुछ टाइम में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, या फिर मैं सोच रही हूँ कि आप सभी के सामने यहाँ पर पहली बार लाइव आकर के जितने भी आपको के क्वेश्चन है उन सभी को यहाँ पर जो है लिया जाए, ठीक है। तो आप सभी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या लाइव आना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है, या फिर आप सभी के जो आंसर है वो यहीं से आपको जो है दे दिए जाएँ। जैसे ही आप सभी के जो है यहाँ पर कमेंट आते हैं उसके बाद जो है मैं लाइव आने का यहाँ पर जो है सोच रही हूँ। तो देखते हैं क्या होता है चीज़ें। आप सभी जो है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लाइव आने से क्या होगा कि जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्ट ही मतलब तुरंत जो है, क्योंकि ऐसे जो है कमेंट में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता, तो जितने आपके क्वेश्चन रहेंगे आप जो है वहीं पर हमसे पूछ लीजिएगा। आपको सारी चीज़ें वहाँ पर जो है डिटेल में अच्छी तरीके से बता दी जाएंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।